Hello students, welcome in computer class for standard 5th by Rajneesh sir. Our chapter is evolution of computers. In our previous video, I have told you about early calculating devices, and today I will tell you about early IT inventors and theory of Boolean logic. Then let's start your study with me in simple way. Students, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में बताया था। इस क्लास में मैं आपको कुछ अर्ली आईटी इन्वेंटर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स बेबेज का, जिससे सभी लोग परिचित होंगे। जी हाँ, कंप्यूटर की जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है वो चार्ल्स बेबेज के आविष्कार से ही मानी जाती है। Who was Charles Babbage? Charles Babbage was an English मैथमेटिक्स प्रोफेसर। इंग्लिश के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे इंग्लैंड के, चार्ल्स बेबेज। Babbage is known as the father of computers because he was the first person to design a general purpose of computing machine. In the picture you see Charles Babbage. बच्चों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। In 1822, Babbage began to design and build a small working model of an automatic mechanical calculating machine. 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाने की शुरुआत की, उसको डिजाइन करने की शुरुआत की, जो कि एक ऑटोमेटिक यानी स्वतः अपने आप ये चलने वाला एक सिद्धांत पर आधारित था, विच ही कॉल्ड द डिफरेंस इंजन, जिसको उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। इट कुड कैलकुलेट 30 प्राइम नंबर्स इन 2.5 minutes। दैट मीन्स 2.5 मिनट के अंदर ये 30 प्राइम नंबर्स कैलकुलेट कर सकता था। After working on the difference engine for 10 years, Babbage was suddenly inspired to begin work on the first general purpose computer. Yes, डिफरेंस इंजन पे 10 साल काम करने के बाद चार्ल्स बेबेज ने अचानक कहीं से उसी से प्रेरणा मिली। डिफरेंस इंजन बनाते बनाते उनको एक प्रेरणा मिली और उन्होंने सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया। ही कॉल्ड इट द एनालिटिकल इंजन, और इसको बनाने के बाद उन्होंने इसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा। इन दिस गिवन पिक्चर you can see difference engine and analytical engine. Babbage analytical engine was controlled by a program using punch cards. It even had a memory. The machine was to operate automatically by steam power and would require only one attendant. बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन तैयार किया था वह पंच कार्ड के द्वारा वो कंट्रोल होता था, नियंत्रित होता था। पंच कार्ड में प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते थे और इसमें एक मेमोरी भी होती थी। मशीन ऑपरेट ऑटोमेटिकली, यह स्वतः खुद अपना काम खुद कर लेती थी, बस इसको केवल एक अटेंडेंट चाहिए था।
इस कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ एक अटेंडेंट चाहिए था, बाकी कैलकुलेटिंग वगैरह का काम ये खुद करता था। In 1991, as a tribute to his efforts, a perfectly working analytical engine was built using his original plan and design. और इसी पर आधारित 1991 में एक और एनालिटिकल इंजन पूरी तरह से काम करने वाला, पूरी तरह से अच्छे से काम करने वाला एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया। और ये एक तरह से चार्ल्स बैबेज को श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन सबसे पहले तैयार किया था, तो कुछ उसमें खामियां भी थी, त्रुटियां भी थी, तो उन सबको दूर करते हुए 1991 में एक परफेक्टली वर्किंग एनालिटिकल इंजन बनाया गया। Augusta Ada Lovelace was an English mathematician and writer, chiefly known for her work on Charles Babbage's analytical engine. Augusta Ada Lovelace ये भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और राइटर थी। चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन पे काम करने के लिए इनको जाना जाता है। शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर हु सजेस्टेड बाइनरी डाटा स्टोर 0 and 1 instead of decimal number system. यह सबसे पहली प्रोग्रामर के रूप में विख्यात है जिन्होंने बाइनरी डिजिट का सुझाव दिया। दशमलव अंकों के स्थान पर 0 और 1 को यूज करने का सुझाव इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया। Next is Hermann Hollerith. Dr. Hermann Hollerith, a mathematician, built a device later known as census tabulating machine. It was first used for tabulating census data in 1980. Dr. Hermann Hollerith, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बाद में एक डिवाइस तैयार किया जिसको सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का, और यह सबसे पहला टेबुलेटिंग सेंसस मशीन के नाम से जाना जाता है। 1980 में इसने सबसे पहला सेंसस डाटा तैयार किया था। इट वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। यह डाटा को रिसीव करना, रीड करना, उस पर काम करना, प्रोसेस करना और उस पर इच्छित आउटपुट देने के लिए कैपेबल था। डॉक्टर होलोरिथ यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जैकवार्ड्स कार्ड। इन्होंने इस मशीन में किस कॉन्सेप्ट का यूज किया? जैकवार्ड्स कार्ड का। जैकवार्ड्स कार्ड के सिद्धांत का उपयोग इन्होंने इस टेबुलेटिंग मशीन में, सेंसस टेबुलेटिंग मशीन में किया था। He later formed a tabulating machine company named IBM, और बाद में इन्होंने एक कंपनी बनाई टेबुलेटिंग के लिए, टेबुलेटिंग मशीन बनाने के लिए एक कंपनी गठित कर दी, जिसको आज हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के नाम से जानते हैं। और आप लोग को ये भी पता होगा कि अधिकतर कंप्यूटर्स IBM कंपनी ही तैयार करती है अभी। Howard Aiken, a primary engineer in IBM, developed the first automatic sequence controlled calculator, the Mark I, in 1944. Yes, Howard Aiken एक प्राथमिक इंजीनियर थे IBM में। एक इंजीनियरिंग की जो है वो इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, नए नए इंजीनियर थे। डेवलप्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर, और इन्होंने 1944 में मार्क फर्स्ट नाम से एक पहला ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बनाया था,
व्हाट इज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर? दैट मीन्स कि ये खुद ब खुद यानी खुद ब खुद जो है ये इनपुट को रीड कर लेता था और उसको प्रोसेस करता था। और इसमें जो प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए थे वो एक खास सीक्वेंस में कोड किए हुए रहते थे जिसके आधार पर ये प्रोसेसिंग करता था। इट वाज कैपेबल टू एग्जीक्यूट लॉन्ग कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली, और ये लंबी लंबी गणनाएं करने में सक्षम था। इट वाज अबाउट 15 मीटर्स लॉन्ग, और इसकी लंबाई जो थी वो 15 मीटर थी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ बुलियन लॉजिक। द थ्योरी ऑफ बुलियन लॉजिक वाज गिवन बाय जॉर्ज बुल, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। बुलियन लॉजिक, जॉर्ज बुल नामक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बुलियन लॉजिक दिया था। लॉजिक, डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिक मीन्स यह तर्क जो हम अपनी बात सही साबित करने के लिए जो तर्क देते हैं, लॉजिक वही है। ही रियलाइज्ड दैट complex mathematical problems could be solved by reducing them to a series of questions having either positive or negative answers. उन्होंने महसूस किया कि कुछ कठिन गणितीय जो समस्याएं होती थी उसको सॉल्व किया जा सकता है, यानी केवल उसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, उसको केवल सॉल्व करके ही साबित किया जा सकता है। उनका आंसर केवल पॉजिटिव और निगेटिव में देने की बजाय, यानी बहुत सारे क्वेश्चन सवाल ऐसे होते हैं जिनका यस और नो में आंसर नहीं होता। सपोज दैट आप जैसे कि कोई आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, आप उसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते। आपका नाम पूछेगा, यस नो में नहीं दे सकते। तो इसी तरह से मैथमेटिकल्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका जवाब यस नो में नहीं हो सकता। उसके लिए इन्होंने बुलियन लॉजिक तैयार किया। ही लिंक्ड देम विद द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय 1 एंड द नेगेटिव वंस बाय 0। और इन्होंने उस प्रॉब्लम्स को लिंक किया, उस प्रॉब्लम को बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ जोड़ करके एक रिजल्ट तैयार किया। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए 1 और नेगेटिव रिजल्ट के लिए 0 को इंडिकेशन के रूप में रखा। और आप जानते हैं 1 एंड 0 क्या है? पिछले क्लास में हमने बताया था बाइनरी डिजिट। यस, 0 और 1 कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाता है। दिस थ्योरी बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किटरी। और यही थ्योरी, ये थ्योरी बहुत ही कामयाब साबित हुई, बहुत ही मतलब अच्छी थ्योरी साबित हुई। आगे के कंप्यूटर्स के लिए एक रामबाण का काम किया इसने। ठीक है, तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा अर्ली आईटी इन्वेंटर्स एंड थ्योरी ऑफ बुलियन लॉजिक। Then it's all about today. So goodbye for next day.